कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप मेरी भाषा की चिंता मत कीजिए, नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, थोड़ा संयम रखिए। आज कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा ओके, देखिए, व्हाट्सएप के फर्रे से आए हुए आंकड़ों को पढ़ने में यह दिक्कत होती है। हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया। इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। अब मोदी जी कहाँ हैं? चीन को लाल आंखें दिखाने वाले थे। दुखी रख पे हाथ रखते हैं, आदमी कैसे उछलता है देखनी है। और क्या बोलती है कि सचिन नेहरू ने बनाया, नेहरू ने बनाया। विश्वेश्वरैया जिनका नाम आ गया, विश्वेश्वरैया जिनका नाम इनके युवराज ले नहीं पाते हैं, राहुल गांधी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए डिबेट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा जहां पर दो पक्ष के लोग आमने सामने बैठे थे। एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक। बजट 2026 आ चुका है और इसी को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने अपने अपने पार्टी का समर्थन किया और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों, जनता ने भी खूब तीखे सवाल पूछे, तब इन लोगों का मुंह बंद हो गया। लेकिन वहीं हिंदू मुस्लिम पर बोलना होता तो 1 घंटा तक ये लोग बोलते रहते। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, देखने से पहले लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है, इनको कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने। वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे, वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बात यहां बराक ओबामा से ही प्यार कर लेते। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। काहे फैसिनेट होते हो मैकेलियन कल्चर से? अमीरों का बजट होता तो अभी इन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। स्टॉक मार्केट में तो गरीब नहीं जाता, अमीर ही जाते हैं। काहे क्रैश कर गया? अमीरों का बजट था तो नहीं करना चाहिए था ना, भागना चाहिए था। और बम से भागता काहे नहीं भागा? अरे भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप मेरी भाषा की चिंता मत कीजिए, नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे थोड़ा संयम रखिए। अच्छा ठीक है, संयम रखिए। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, गरीबों का बैठी हुई बजट। है, महिलाएं मैं बैठी जानता हूँ कौन कौन ऐसी बैठी भाषा हुई मत है, बोलिए। बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। मैं आपकी तरह इकोनॉमिक्स वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ जो सीधे सरल सबने गाली-गलौज की भाषा अरे मैं मत गाली गलौज नहीं देता हूँ मैडम, आप जानती हैं। सुनिए ना, अच्छा, अब देखिए, अब गरीबों का बजट कैसे? हाँ। गरीबों का बजट लोग कहते हैं कि ये हम खोल रहे हैं महिला क्लिनिक, हर जगह पे महिला का बाजार खोल रहे हैं, हर जगह, जिसमें महिलाएं जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं, खादी ग्रामोद्योग और गांधी स्वराज योजना के तहत। क्या ये गरीबों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या 7% की ग्रोथ रेट में आप कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हमारी इकोनॉमी के लिए छुपा नहीं रहे हैं? देखिए, मैं सबसे जैसे जो हमारा डेट है जीडीपी का 53-54% हो गया है, या उससे भी ज्यादा है थोड़ा सा, जबकि माना जाता है कि 50% से 56 हो गया, जबकि 50 से भी कम होना चाहिए। डॉलर 92 रुपए क्रॉस कर गया, ऑल टाइम हाई पर है। इंपोर्ट हमारा लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो गया। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये खतरे की घंटियां जो बज रही है हम उनको इग्नोर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं। बजट में बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी दी गई है कि 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि ये 55.8% जो हमारा हुआ है इसको हम 50% तक लाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं पहली बार तारीफ भी करना चाहूंगा कि हमारे विकसित भारत 2047 को कांग्रेस ने थोड़ा गंभीरता से ले लिया लगता है। तभी मैडम बोल रही हैं कि 7.1%, 7.2% काफी नहीं है, 8.2% से होना चाहिए। उसके लिए इनको धन्यवाद। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट विकसित भारत बनाने के लिए एक सहमति तो हुई कि विकसित भारत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी इंटरेस्टेड है, वरना आज तक 75 साल में तो विकसित भारत तो छोड़िए, ये प्रगतिशील ही भारत रहता था। व्हाट्सएप के फर्रे से आए हुए आंकड़ों को पढ़ने में यह दिक्कत होती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट और एक्चुअल्स में अंतर नहीं पता होगा। आपने मोदी जी को कभी हिंदुस्तान में राजनाथ सिंह जी को या नितिन गडकरी जी को या अमित शाह जी को ऐसे गले पड़ते, गले लगाते, गले दबोचते देखा है? नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाएंगे, मैक्रोन को गले लगाएंगे, स्टामर को गले लगाएंगे। फैसिनेटेड वो है यूरोप और अमेरिका से। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है।
मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, बांग्लादेश का रुपया पतला नहीं होता, पाकिस्तान का पतला नहीं होता। अब मोदी जी कहां है? नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बजट का एक शब्द पढ़ा है, आप मुझे बस जवाब दीजिए। नेहरू पे बात कर अमर्यादित भाषा। अरे नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा माना ये देखिए, ये दुखती रख पे हाथ, एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में अंतर नहीं पता। रख पे आप एक फर्रा रख पे हाथ का वो यहाँ पढ़ने लगे। रख पे हाथ रखते हैं, आदमी कैसे उछलता है देख लिया। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ इस लोकतांत्रिक देश में एक तो बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। लोकतांत्रिक हत्या पहली बार। दूसरी बात, पहली बार शपथ ली, पहली बार नेहरू जी ने शपथ ली, जानते हैं किसके नाम की? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम पे। समय अलग था, समय अलग था। नहीं, उसके बाद और बताता हूं। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो को देखा और उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा और अपनी राय दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। जैसा कि अभी आपने देखा, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठी थी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, यानी कि सुप्रिया श्रीनेत वर्सेस अजय आलोक। दोनों ने अपने अपने पक्ष से अपने अपने बातें को रखी और एक दूसरे से तीखी बहस हुई और जवाब में दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बजट 2026 पेश हुआ है जिसके बाद लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यह गरीबों का नहीं है, बस अमीरों का सोचकर सरकार ने बजट बनाया है। दोस्तों जितना पैसा लगाया जाता है कि बजट में इस बार खर्च करेंगे, लेकिन उतना किया नहीं जाता है। दोस्तों इसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत भड़क गए और बीजेपी को सुनाने लगी। वैसे आप लोग क्या सोचते हो इस बार के बजट को लेकर? अपनी राय जरूर दें। बीजेपी ने भी जिस तरह से 2014 में वादे किए थे, काम तो उस तरीके से किया नहीं। लेकिन दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत की भी बात सही थी, जिस तरह पेट्रोल और डॉलर की कीमत बढ़ रहे हैं, देश की बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था 2014 से पहले कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कल ही माहौल बना दूंगा। आप लोग अपनी राय देकर जाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें।